बच्चों, आज बात करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। कोलाइड का प्योरीफिकेशन कैसे किया जाता है। इसके 4 मेथड्स होते हैं: डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले लेते हैं डायलिसिस। तो ये प्योरीफिकेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू ऑब्टेन ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन दैम। ओके, तो डायलिसिस फर्स्ट पॉइंट, इसको कैसे किया जाता है। इसमें हम डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं जो सेलोफोन का बना होता है। ठीक है, अब इसका एक कंटेनर देखिए सामने बना रखा है। ये कंटेनर हो गया, यहाँ से हम वाटर दे रहे हैं, यहाँ से रिलीज़ होते हैं। ये जो बना हुआ है ये सेलोफोन के मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या लिया, कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये आपके सोल पार्टिकल्स हो गए, कोलाइडियल पार्टिकल्स हो गए, और ये क्रिस्टलाइड हो गए जो इधर अदर देन कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम लोग वाटर को देते रहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बाहर की ओर मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से वाटर देते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से और वाटर के संग इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाएंगे। इससे हमें प्योर डायलिसिस, अप्रॉक्स प्योर डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जिससे हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है। अब हम जरा एक सेकंड डायग्राम देखते हैं, जिसमें ये इन दोनों डायग्राम को देखें तो एक हल्का सा अंतर दिख रहा है। यहाँ पर कुछ हमने नहीं लगाया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू additional one point is electrode added to it, so it is now become a electrodialysis। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस करने से क्या होते हैं, ये प्रोसेस होती है वो स्पीड हो जाती है, इसमें स्पीड आ जाती है। सेम प्रोसीजर होता है बट यू हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। तो हियर यहाँ पर सेम प्रोसीजर हो गया, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ से भी वाटर निकलता है, यहाँ से भी जैसे निकल रहा था, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट निकाला है, यहाँ भी निकाला है। तो बस एक काम होता है कि इसकी हम लोग स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योरिफिकेशन है। दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड वी कैन इंक्रीज द स्पीड टू प्योरीफाई द कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा डायलिसिस किस काम आता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक रिमूव करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन से। किस में से करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड से, जिससे हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है। बच्चों का आपने सुना होगा किडनी भी आपका फिल्टर का काम करती है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, कोलाइडियल होता है बेटे। और ये जो किडनी जो काम करती है वो हमारे ब्लड में से जो हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इम्प्योरिटीज़, उनको रिमूव करते हैं और कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडियल सोल को अलग करते हैं। तो द मेन वर्क ऑफ द किडनी इज डायलिसिस। आपने हॉस्पिटल सुना होगा कि मरीज पेशेंट डायलिसिस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी यही काम होता है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस किया जाता है। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं, आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा वर्ड जैसे नाम आता है, मतलब कुछ हम एडिशनल इसमें करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिंपल फिल्टर्स होते हैं उसमें पोर्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो फ़िल्टर होते हैं, सिंपल फ़िल्टर होते हैं, जो हमारे फ़िल्टर पेपर होते हैं सिंपल वाले, उनको, उनके जो साइज़ होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं इसको भी समझते हैं। 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज ऑफ ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलाइडन। इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडन। और इस कोलाइडन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल फिल्टर पेपर उसको सोक करा देंगे, उसके अंदर उसको रख देंगे, और फिर उसे हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग, फिल्टर पेपर जो था उसको हार्डनिंग करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में इसे फिर ड्राई किया जाता है। ड्राई करने पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर से हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं। एक इसमें क्या बात होती है, ये जो स्पीड होती है इसमें स्पीड बहुत स्लो होती है, तो हम इसे हाई प्रेशर के द्वारा या फिर सक्शन पंप के द्वारा सक करके हम स्पीड को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए मेथड टू प्योरीफाई द कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब आपके एक और कोर्स में आता है, बुक में लास्ट में देखिएगा लिखा होगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब समझते होगे, जैसे देखा होगा कभी पुराने ज़माने में दही
बनाया जाता था, माठा बनाया जाता था, तो उसे वो हाथ बेलन देखा हुआ चला कर या लस्सी बनाया जाता है, फेंटा जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा मक्खन को दूध से अलग किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, इसे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन की उपयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन तो बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है, लाइक दिस रोटेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, और फिर इसके क्या ऊपर का जो पोर्शन होता है डिकेंटेशन कर लेते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है, क्रिस्टलाइज होते हैं, ये ऊपर होते हैं, इनको हम लोग डिकेंटेशन कर लेते हैं, बस हटा लेते हैं। फिर इसमें सुटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट मिला करके कोलाइडल सोल्यूशन को तैयार कर लेते हैं। तो दीज आर द 4 मेथड टू प्योरीफाई द कोलाइड्स। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।